नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों। फडणवीस के दिवाली बाद पटाखे फोड़ने वाले बयान पर सीएम उद्धव ठाकरे का पलटवार, बोले पाकिस्तान पर बम कब गिरेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इसके सबूत मीडिया को दूंगा, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले नहीं लड़ूंगा अगला विधानसभा चुनाव। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश फिलहाल आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। जिन्ना की तारीफ पर भड़के सीएम योगी, बोले देश के सामने माफी मांगी अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना करने पर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को इसके लिए पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। धमकी भरी चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशनों मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दरअसल हापुड़ और मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर डाक से आया एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली में डेंगू का कहर, 1,500 के पार हुआ। कुल केस का आंकड़ा 6 की मौत। दिल्ली में इस साल अब तक कुल 1,537 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। बीते एक हफ्ते के दौरान ही डेंगू के 531 केस दर्ज किए गए। टीएमसी में लगातार घर वापसी के बाद बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल, कहा बहुत सारे दलाल हुए थे पार्टी में शामिल। दिलीप घोष और सुमित्रा खान सहित कई भाजपा नेताओं ने राजीव की पार्टी में वापसी की कड़ी आलोचना की है। राकेश टिकैत की धमकी, 26 नवंबर तक नहीं मानी बात तो पक्की किलेबंदी के साथ करेंगे दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच। किसान महापंचायत में सभा को संबोधित करने राकेश टिकैत ने किसानों को अमेरिका के किसानों की बातें सुनाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी मंजूरी, अब बिना रोक-टोक यात्रा कर सकेंगे यात्री। ऑस्ट्रेलिया के टीजीए ने हाल ही में कोवैक्सीन के संबंधित अतिरिक्त जानकारी हासिल की थी। अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यात्रा को लेकर कोवैक्सीन को अनुमति दे दी है। कोरोना के आज आए 12,514 नए मामले। देश में 248 दिनों में सबसे कम कोविड-19 के एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक दिए गए आंकड़ों के अनुसार 251 मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,58,437 हो गई है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे केंद्र सरकार। आंध्र प्रदेश के गौ सम्मेलन में बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कुछ सालों से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांगे और तेज होती जा रही हैं और इसी साल सितंबर में गायों की हालात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा सुझाव दिया था। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल ने किए बड़े वादे, कहा सरकार बनी तो कराएंगे तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह गोवा के लोगों को भी उनके मनपसंद तीर्थ स्थान की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राज्य में महंगी बिजली दरों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्य में बिजली की दरों में प्रति यूनिट 3 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि अब देश में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में मिलेगी। दिल्ली में डेंगू की स्थिति की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा, दिए ये अहम निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को ट्रेसिंग में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि सभी मामलों की रिपोर्ट की जा सके और इनका इलाज ठीक हो सके। और दिल्ली में अब तक डेंगू 1,537 मामले सामने आए हैं। अगली खबर पटना से, 4 आतंकियों को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद। आज सभी 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल से एनआईए की कोर्ट में सुबह पहुंचाया गया था। अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। गुर्जर शब्द पे काली पोतने का विरोध, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने सरकार से की मांग। गुर्जर समाज के सम्मान में जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रतिहार गुर्जर सम्राट मिहिर भोज रखे। अगर ऐसा प्रदेश सरकार नहीं करती तो सरकार और बीजेपी का गांव स्तर पर विरोध किया जाएगा। जिन्ना की तारीफ पर भड़के मंत्री, बोले बचपना करने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं अखिलेश। मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए बयान को लेकर बवाल जारी है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब सुबह 8 से रात 10 बजे तक लगवा सकेंगे वैक्सीन। नोएडा के एडिशनल सीएमओ ने कहा कि सरकार की इस पहल से आम जनता को बेहद लाभ मिलेगा और इससे टीकाकरण अभियान में भी तेजी आएगी। सरकार के इस आदेश का पालन शुरू किया गया है। राजू श्रीवास्तव ने आर्यन खान को बताया नशेड़ी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर भी कसा तंज। राजू श्रीवास्तव ने आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स को लेकर हुई कार्रवाई को सही बताया है। राजू ने कहा कि यूपी में विपक्ष नहीं है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।